वेयरवुल्फ इंसान को मिला एक ऐसा श्राप जिसमें इतनी ताकत होती है कि एक ही रात में एक पूरी सेना को खून से नहला दे। यूरोप, फ्रांस और भी कई देशों में, इवन इन इंडिया, इनके दिखने की कहानियां छुपी हुई है। पौराणिक कथाओं की माने तो कुछ ये शक्तियां लेके पैदा होते हैं, कुछ को श्राप मिलता है और कुछ की तकदीर उन्हें एक वेयरवुल्फ बनाती है। कहा जाता है इन्हें सिल्वर बुलेट या चांदी के खंजर से घायल कर सकते हो, मार फिर भी नहीं सकते। पूरे चांद की रात इनकी ताकत पीक लेवल पे होती है। कुछ कहानियों में कहा गया है कि ये फुल मून को ही सिर्फ भेड़िया बनते हैं और जिस दिन चांद लाल होता है उस दिन एक वेयरवुल्फ पैदा होता है। थ्रू माई रिसर्च आई फाउंड आउट कि 7 तरह के वेयरवुल्फ देखे गए हैं इतिहास में। परेशान मत हो, सबके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट जो आता है हमारा द इटर्नल वुल्फ। ये वो भेड़िया जिसे समय भी नहीं हरा सकता, अनंत काल तक जी सकता है ये। इसके जख्म चोट अपने आप भर जाते हैं। ताकत इतनी कि शैतान भी लड़ने से डरता है इससे। इसे हराया नहीं जा सकता, पर एक चीज है जिससे उसका अंत हो सकता है, उसका प्यार। इटर्नल वुल्फ तभी गिरता है जब उसे उसकी मोहब्बत मार देती है। ऐसी ही एक कहानी है एक वेयरवुल्फ की, चलो सुनाते। कहा जाता है एक औरत का रेप करके कुछ लोग उसे जंगल में फेंक गए थे, तब शुरू हुई थी ये कहानी। 300 साल पहले यूरोप में एक गांव था जहां से पास ही में एक जंगल भी था। वहीं पर एक रात कुछ लोग एक लड़की को लेकर आते हैं और बीच जंगल में फेंक देते हैं। उसे फेंकते हुए एक भेड़िया उन्हें देख रहा था। आम भेड़िया नहीं, एक इटर्नल वुल्फ, प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, जिसका रियल नेम जॉन था और वो उसी जंगल में रहता भी था। उसकी खासियत ये थी वो अपनी मर्जी से इंसान या भेड़िए में कभी भी बदल सकता था। बैक टू द स्टोरी। उन लोगों के जाने के बाद जॉन जाता है उस बॉडी के पास चेक करने। खून से लथपथ, हर जगह चोट लगी हुई, गहरे जख्म, इवन उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही थी। जॉन के पास हीलिंग्स पावर थी जिससे वो जंगल के जानवरों की भी हेल्प करता था। उसी से उस लड़की को भी ठीक करता है। इन अ सेकंड्स उस लड़की के सारे घाव गायब हो जाते हैं। फिर उसे वो गोद में उठाकर एक गुफा में ले जाता है। यू नो शी वाज वेरी ब्यूटीफुल लाइक अ मून। उसे वो पूरी रात देखता रहता है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो लड़की उठते ही रोने लग जाती है, डरी हुई थी काफी। जॉन उसे शांत कराता है और फिर उससे पूछता है कौन हो तुम, हुआ क्या था तुम्हारे साथ। फिर वो बताती है उसका नाम जेन है। वो साइंस में बहुत तेज थी और अपने गांव से अंधविश्वास खत्म करना चाह रही थी। काफी लोगों को एक्सपोज भी किया था उसने, पर गांव वालों को लगने लगा यही एक चुड़ैल है। और एक सुबह उसके घर के बाहर कुछ लोग आते हैं, उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालते हैं, उसे पेड़ से बांधकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं एंड बारी बारी उसका रेप करते हैं, उसे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। पूरा गाँव बस देखता रहता है। 3 दिन तक ये चलता है और फिर ऐसे ही उसे मरा हुआ समझकर यहाँ जंगल में फेंक देते हैं। जॉन अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया था, पर उस दिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और उधर गांव वालों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके गांव में कौन आने वाला। एक लड़की का रेप करके पूरा गांव आराम से सो रहा था, पर इस बात से अनजान कि इस नींद से तो अब वो दोबारा कभी नहीं उठने वाले, क्योंकि जॉन गांव पहुंच चुका था, गुस्से से पागल, आंखें लाल, और फिर वो बदलता है एक भेड़िया में। गांव में बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और उसी में लाल रंग मिलाने जॉन गांव के अंदर अपने कदम रख देता है। वहाँ उसे जो दिखता है उसे मारता है। लोग भागने लगते हैं, शोर मचाते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर बीच में से फाड़ता है। कुछ रहम की भीख मांगते हैं, पर उसे जेन के जख्मों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात वो वहाँ खून की नदियां बहाता है। 300 लोगों को एक ही रात में मौत के घाट उतार देता है। पर सवाल ये है कि क्यों मारता है वो सबको? क्या रिश्ता था उस लड़की का उससे? क्यों उस लड़की की कहानी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे? पता है क्यों? क्योंकि उस भेड़िया में इंसान से ज्यादा इंसानियत थी। उसकी किताब में गलत को देखकर भी चुप रहने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना गलत करने वाला है। इसीलिए पूरे गाँव को मौत के घाट उतार देता है वो। और इन वेयरवुल्व्स के प्यार करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। वो सुना होगा ना आपने, एक दुनिया बचाने के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देते हैं और एक अपना प्यार बचाने के लिए दुनिया को भी खत्म कर सकते हैं। ये भेड़िया दूसरे वाला था और इतना सब करने के बाद भी जेन उसे छोड़कर चली जाती है। पता है कि जॉन ने 300 लोग यानी पूरे गांव को एक रात में मौत के घाट उतार देता है और फिर वापस जाने लगता है जंगल की तरफ, जेन को ये बताने कि उसने उसका बदला ले लिया है। शायद ये सुनकर वो थोड़ा मुस्कुरा दे। एक्चुअली प्यार करने लगा था जेन से। वो गुफा पहुंचता है, वहाँ कोई नहीं होता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर जाता है वो कि कहाँ चली गई। 300 सालों में पहली बार डर महसूस हुआ था उसको। वो उसे पूरे जंगल में ढूंढता है पर नहीं मिलती। वो जंगल के बाहर निकल जाता है उसे ढूंढने, रह नहीं पा रहा था ना उसके बिना। वो काफी ढूंढने के बाद, काफी लोगों से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि एक लड़की को वहाँ के राजा जंगल से उठा कर ले गए थे जबरदस्ती। और फिर उसे गुस्सा आ जाता है। रात होती है, वो राजमहल के अंदर सबको मारता हुआ घुसता है। महल के अंदर एक जेल बनी होती है, उसी में बंद कर रखा होता है जेन को। वो उस जेल को तोड़ता है, फिर तभी दोनों मिलते हैं एंड किस करते हैं। पर तभी जेन अपने पास से खंजर निकालती है और सीधा उसकी पीठ में मारती है। जॉन जमीन पर गिर जाता है। दरअसल वहाँ के राजा को अपना साम्राज्य और बढ़ाना था। उसके लिए उसके रास्ते में एक जंगल आ रहा था जिसे हटाना उसके लिए बहुत जरूरी था। और उस जंगल को हटाने के खिलाफ पूरा एक गांव था जिसे जॉन अभी अभी खत्म करके आया था। राजा गांव वालों से निपट भी लेता तो सबको पता था ये भेड़िया तो इस जंगल की रक्षा हमेशा करेगा, जिसे ना कोई आर्मी मार सकती है ना कोई हथियार। तब जेन, जो कि उस राजा की ही बेटी थी, उसे पता चलता है कि इसे सिर्फ इसके प्यार के हाथों मार सकते हैं और वही प्लान बनाती है जिससे गाँव वालों और जॉन दोनों खत्म हो सके। एंड देन उस लड़की ने क्या किया आप जानते ही हो।
सो मर गया तुम्हारा हीरो। पर